अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फरवा और मैं आप सबको अपने चैनल एक्सप्लोर विद फरवा में वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सर्दियाँ तो आ गई हैं भाई, तो कैसा है आपके शहर का मौसम? सर्दियों के आते ही कुछ नज़ला ज़ुकाम तो नहीं शुरू हो गया? आपके बच्चे कैसे हैं? उनको ठंड तो नहीं लगी? ठंड से बचा रहे हैं कि नहीं? आज फिर से मैं आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके हाज़िर हुई हूँ। आई होप कि ये टॉपिक भी आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मदर फीड जो करवा रही हैं माएँ अपने बच्चों को, तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकती हैं कि अगर तो ब्रेस्ट फीड बहुत कम है, बच्चे का पेट नहीं भरता, बच्चा रोता रहता है, तो ऑब्वियसली इससे बच्चा भी तंग होता है और माँ भी तंग होती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मिल्क सप्लाई कम होता है और ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ हो ताकि आप भी रिलैक्स रहें और बच्चा भी रिलैक्स रहे। सबसे पहले हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं व्हिच कैन कॉज़ योर मिल्क सप्लाई टू डिक्रीज़। ठीक है, यानी कि जिनकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क का जो है वो सप्लाई वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि अगर तो आपका बच्चा बहुत कम फीड कर रहा है, वो सक बहुत कम कर रहा है, सकिंग नहीं कर पा रहा या किसी वजह से वो खुद ही सक नहीं कर रहा या आप उसको फीड नहीं करवा रहे, तो ऑब्वियसली मिल्क सप्लाई खुद बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो 24 आवर्स में कम से कम 8 से 16 दफ़ा, 8 से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16, 8 से 16 दफ़ा के दरमियान आप बच्चे को फ़ीड करवाएँ, बेशक थोड़ा-थोड़ा करवाएँ लेकिन आप करवाएँ, ठीक है? करवाएँ बच्चे को। अगर तो आपका बच्चा फ़ॉर्मूला मिल्क पी रहा है या आप उसको दे रहे हो फ़ॉर्मूला मिल्क, तो फिर भी बच्चे का जो अटेंशन है वो नर्सिंग की तरफ कम हो जाती है। फिर वो फ़ॉर्मूला मिल्क, ऑब्वियसली फ़ॉर्मूला मिल्क को सक करना, फ़ीडर्स को सक करना, निपल्स को सक करने के कंपैरेबल बहुत ईज़ी है। इसलिए बच्चा फिर जो है वो बॉटल को प्रेफ़र करता है और सकिंग बहुत कम करता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत कम हो जाती है। बाज़ माँ ऐसा करती हैं कि वो ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले बच्चे को कोई सॉलिड फूड, अगर तो बच्चा बहुत छोटा है लाइक 4, 5, 6 मंथ्स का, तो उसको सेमी सॉलिड कुछ खिला देती हैं या कुछ ऐसा बेबी खा लेता है जिसकी वजह से वो उसकी और भूख नहीं होती। वो किसी वजह से रो रहा होता है तो माँ ये समझती है शायद उसको भूख लगी है, तो उसको ब्रेस्ट फीड करवाने लग जाती है। तो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता, ठीक है? उसमें तो बहुत कम करता है, तो जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क कम होता है। इसकी नेक्स्ट जो वो है वो है स्मोकिंग। बाज़ मदर्स, पाकिस्तान की तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अगर कुछ मदर स्मोकिंग करती हैं तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है मिल्क सप्लाई को कम करने की। तो अगर तो ऐसा कोई इश्यू है स्मोकिंग का तो आप उसको कम कर दीजिए, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता काम करते-करते उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और जब आप फ़ीड करवा रहे हो तो बेबी के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट है वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कि अगर बाज़ जो माएँ होती हैं वो बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत जल्दी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना स्टार्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क है, मिल्क सप्लाई है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम जो है बच्चे की पैदाइश के बाद 6 हफ़्ते तक कम से कम इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद आप पिल स्टार्ट करें, लेकिन वो भी आप पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर। ऐसी माएँ जो दिन को लगातार मुसलसल काम करती रहती हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं आप ऑफ़िस जाके ही काम करें, आप घर में भी घर के काम, मतलब आप बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं छोड़ रहे, अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे रहे, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है मिल्क सप्लाई बहुत कम होता है। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को भी टाइम दें, अपनी बॉडी पे तवज्जो दें, ताकि आपका जो मिल्क सप्लाई है वो ठीक हो, ठीक है? अपनी नींद पूरी करें, रिलैक्स रहें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें, ठीक है? पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, ठीक है? और ऐसे कोई भी सप्लीमेंट्स ना लें जिसकी वजह से आपकी मिल्क सप्लाई पे असर पड़े। इस तरह के और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मिल्क सप्लाई में कमी होती है, लेकिन मैंने आपके साथ वो शेयर किए हैं अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारे साथ गुज़रते हैं डेली लाइफ में, हमारे साथ मोस्टली मदर्स के साथ होते हैं।
तो उनको मैंने पॉइंट आउट किया यहाँ पे। लेकिन अब मैं आपके पास एक ऐसी चीज़ ला रही हूँ जिसकी वजह से आपका जो मिल्क सप्लाई अगर वो कम है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो इफ़ यू नोटिस योर मिल्क सप्लाई इज़ लो, यू कैन इंक्रीज योर मिल्क सप्लाई बाय फॉलोइंग मेथड्स। यानी कि अगर आप देख रहे हो कि अगर मिल्क सप्लाई आपका कम है तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, बहुत ही ऑफन है, ये बहुत ही जनरल है, इनको आप यूज़ कीजिए। और एट एंड में आपको वो चीज़ बताऊंगी जो मैंने खुद यूज़ की है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि फर्स्ट बेबी के बर्थ के बाद फीड आना, और स्पेशली सिजेरियन मदर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, एकदम से फीड नहीं आता, फीड बहुत कम होता है। तो इसलिए मैं उन मदर्स के लिए एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगी जो मैंने खुद यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका 100% रिज़ल्ट है और बहुत क्विक रिज़ल्ट है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बता रही हूँ, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कि सबसे पहले नर्सिंग योर बेबी ऑफन, कि आप अपने बच्चे को तकरीबन हर 2 घंटे बाद जो है आप उसको फीड करवाएं, ठीक है। और अगर रात का टाइम है, बच्चा रो रहा है, तो आप उसको ज़रूर फीड करवाएं। अगर नहीं रो रहा तो 3 to 4 आवर्स वो मुसलसल सोया हुआ है तो आप खुद उसको अपने नज़दीक करके उसको फीड कराएं। जितना ज़्यादा आप फीड करवाएंगे उतना ज़्यादा मिल्क सप्लाई इंक्रीज, और दोनों साइड से, एक साइड से नहीं, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स। और जेंटली मसाज ब्रेस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग फीडिंग, यस यू कैन डू इट। कि फीडिंग के दौरान भी और फीडिंग से पहले भी अगर आपके पास है टाइम तो आप थोड़ा बहुत मसाज कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बाम हो, कोई स्पेशल, उसके साथ आप कोई भी ऑयल लेके आप उसके साथ हल्की हल्की मसाज करें। इससे भी जो है ना बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अपने आप को रिलैक्स रखें, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि अपनी नींद आपने प्रॉपर लेनी है, अपनी डाइट का आपने ख्याल रखना है, अपनी बॉडी को टाइम देना है, पानी जितना हो सके पानी। स्पेशली जब आप ब्रेस्ट फीड करवाने जा रही हैं तो आप ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले 1 गिलास पानी पी लें, तो आपको खुद वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आपका मिल्क सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और मिल्क जो है यानी कि दूध का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, ठीक है। वेल डॉक्टर्स का ये कहना है, फ़ॉरेन डॉक्टर्स का, पाकिस्तान में तो नहीं कहते, लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में डॉक्टर्स का ये कहना है कि ब्रेस्ट फीड करवाने वाली मदर्स को दिन में 3 गिलास दूध के लाजमी पीने चाहिए। तो ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा आप खुद दूध पिएंगी उतना ही ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपने बच्चे को अपने करीब कीजिए, अपने अपने दिल के करीब तो होते ही हैं बच्चे, लेकिन उनको अपनी स्किन के, ठीक है, यानी कि प्रोवाइड स्किन टू स्किन टाइम विद योर बेबी फॉर अबाउट 20 मिनट्स आफ्टर फीड। यानी कि जब आप फीडिंग करवा रहे हैं तो बच्चे को अपने नज़दीक रखें, ठीक है। अपनी वो कहते हैं ना कि जिल्द के साथ बच्चे की जिल्द जो है ना वो टच होनी चाहिए। ये एक कुदरती तरीका है कि माँ और बच्चे के दरमियान एक मोहब्बत पैदा करने का। एंड बी श्योर योर बेबीज पोजीशन एंड लैच करेक्टली, यानी कि आपका जो बच्चा है वो उसकी पोजीशन ठीक हो, बच्चा बच्चा भी रिलैक्स रहना चाहिए। ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एन आर्ट, एंड इफ़ योर बेबी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग करेक्टली देन योर बेबी इज़ एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये एक मैंने पढ़ा था, पोस्ट थी आई थिंक फेसबुक पे, तो मुझे वाकई इस बात में बहुत ही सच्चाई नज़र आई थी। वाकई ये जिसने भी लिखा था बहुत ही ठीक लिखा था। तो आपने अपने बच्चे को भी रिलैक्स रखना है, पोजीशन ऐसी रखनी है अपने बच्चे की कि बच्चा रिलैक्स होके फीड करे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चा तंग हो रहा होता है तो इस वजह से भी बच्चा नहीं फीड कर पाता। तो ये तो सारी वो चीज़ें थी ना कि जो घर में हम कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इन सबको अप्लाई करते वक्त होते हुए भी नहीं इंक्रीज़ होता। तो इसमें ये होता है कि फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी सबसे पहले आपको मसाज का बोलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद वो आपको कुछ एक पिल्स होती हैं, ठीक है। एक पिल्स होती हैं मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। वो आपको रिकमेंड करेंगे, वो आपको देंगे, ठीक है। आपने वो लेनी है और उससे ये होता है कि ब्रेस्ट मिल्क वहाँ की जो उसका जो सप्लाई है इंक्रीज़ होता है। मैं आपको भी उसका नाम बता दूँ, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ ख़वातीन ऐसे करती हैं कि जो भी उनको मसाइल दरपेश होते हैं वो इस तरह से यूट्यूब से वीडियो देखती हैं या कुछ भी गूगल करती हैं तो वो मेडिसिन ले लेती हैं, तो फिर इस
तरह से बहुत साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो इसलिए टैबलेट का नाम तो मैं नहीं बताऊँगी कि उसके लिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन अब लास्ट में मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ, एक घरेलू टोटका वो शेयर कर रही हूँ जो कि मैं खुद अप्लाई करती थी, ठीक है? आपने ये करना है, मार्केट से, पंसार की शॉप से या मसाला जात की शॉप से इजीली आपको मिल जाएगा ज़ीरा, ठीक है? ज़ीरा जो होता है, जो कि हम लोग कुकिंग के टाइम पे खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने वो ज़ीरा लेना है। ज़ीरे को आपने गरम तवे के ऊपर भून लेना है, यानी कि आपने कोई घी, कोई ऑयल नहीं यूज़ करना। सिर्फ़ आपने किसी पैन में या तवा पे आपने इसको भून लेना है। जब वो हो जाए तो उसको अलहदा प्लेट में रख दें, ठंडा करें, उसको छान के एक शीशे की बोतल में भर दें। एंड दिन में जब भी आप रिलैक्स हों, आपने एक गरम गिलास दूध का लेना है और उसके साथ आपने 1 चम्मच ये ज़ीरा खाना है, यानी कि भुना हुआ ज़ीरा। तो आपने इस ज़ीरे को चबा-चबा के खाना है, ऊपर से आपने गरम गिलास का एक दूध पीना है। अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो आप नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप ये लें, डेली लें, तो आप खुद देखिएगा कि मिल्क सप्लाई किस हद तक इंक्रीज़ होता है और आप भी रिलैक्स रहेंगी, आपका बच्चा भी रिलैक्स रहेगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर इस तरह की कोई और चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।